उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक एनकाउंटर होता है। पता चलता है एनकाउंटर में मारे गए तीनों आतंकी खालिस्तानी थे। सभी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के सदस्य थे जिनका आका पाकिस्तान में बैठा है। लेकिन ये खुलासे की पहली किस्त है। खुलासे की दूसरी किस्त बेहद चौंकाने वाली है। इन आतंकियों और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के तार ब्रिटिश आर्मी के एक सिपाही से जुड़े हैं। कौन है ये सिपाही और क्या है इसका खालिस्तान कनेक्शन, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत और पंजाब पुलिस एक ज्वाइंट ऑपरेशन में पीलीभीत के पुरनपुर कोतवाली क्षेत्र में 3 खालिस्तानी आतंकियों को ढेर कर देती है। ये आतंकी थे 23 साल का वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि, 25 साल का गुरविंदर सिंह और 18 साल का जसनप्रीत सिंह उर्फ प्रताप। ये सभी आतंकी पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के सदस्य थे। इन्होंने ही 19 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर जिले में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला किया था। आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल, 2 ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए थे। पुलिस और आतंकियों के बीच करीब आधे घंटे में 100 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई। ज्यादातर फायरिंग आतंकियों ने ही की थी। आज सुबह पुलिस और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के आतंकियों के बीच ये पूरी मुठभेड़ हुई। ये वही जगह है जहां पर पहले पुलिस ने इन आतंकियों को ललकारा। मौका पाकर ये लोग भागने की कोशिश करते रहे। यहीं पर पुलिस के जो कांच के टुकड़े पड़े हैं, ये इस बात का सबूत है कि यहीं पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और उस पॉलीगॉन व्हीकल से जब पुलिस के अधिकारी और खुद SP यहां पर उनको ललकार रहे थे कि आप सरेंडर कर दीजिए, उस वक्त उन्होंने हवाई फायरिंग शुरू करी और फिर अंधाधुंध फायरिंग पुलिस के पॉलीगॉन व्हीकल पे करना शुरू कर दिया। ये वो निशान है जहां पर ये देखिए खून गिरा हुआ है, सूख गया है खून, ये उन्हीं आतंकियों का खून है। ये जो मार्किंग्स हैं, यहीं पर वो सारी बुलेट्स, AK-47, ग्लॉक पिस्टल्स और उनके कार्टेजेस गिरे हुए थे जिन्हें पुलिस ने अपनी निशानदेही के लिए यहाँ पर मार्क किया था। ये जो जगह है, ये जो कच्चा रास्ता मेड़ का जा रहा है खेत की तरफ, यहीं पर वो जाकर छुपे थे और इन्हीं पेड़ों की आड़ लेकर वो पुलिस पर सामने रोड पर गोलियां चलाते हुए दिख रहे थे। लेकिन इस एनकाउंटर के बाद कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से खालिस्तानियों के डेंजरस प्लान की कहानी शुरू होती है। बताया जा रहा है इस मॉड्यूल को KZF का प्रमुख रणजीत सिंह नीटा और ग्रीस में रहने वाला जसविंदर सिंह मन्नू ऑपरेट करता है। शुरुआती जांच में पता चला है रवि ग्रीस में बैठे आतंकी जसविंदर सिंह मन्नू का करीबी था, क्योंकि दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। इसी वजह से रवि को थाने में हुए ग्रेनेड अटैक मॉड्यूल का हेड बनाया गया था। वहीं नीटा जम्मू का रहने वाला है, लेकिन लंबे समय से पाकिस्तान में छिपा बैठा है। इसने ही ISI की मदद से खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स नाम का संगठन खड़ा किया। ये खालिस्तानी गुट लोगों को बरगलाता है और उनमें कट्टरता भरने के बाद भर्ती कर लेता है। इसमें बड़ी संख्या में शामिल लोग जम्मू के ही रहने वाले हैं, जिन्हें नीटा ने ही कट्टरपंथ के दलदल में धकेला। नीटा ने 1980 के दशक में ही पाकिस्तान में अपने लिंक बना लिए थे। इसने जम्मू के सिंबल कैंप, RSपुरा जैसे इलाकों में अपनी पकड़ बनाई, जहां सिखों की अच्छी आबादी थी। लेकिन ये दोनों नीटा और मन्नू भी कहीं से ऑर्डर लेते हैं, और जिससे ये दोनों ऑर्डर लेते हैं वो है ब्रिटेन में बैठा जगजीत सिंह उर्फ फतेह सिंह बागी। लेकिन ये बागी कोई आम आतंकी नहीं है। इसकी असलियत जब आपके सामने आएगी तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जगजीत सिंह उर्फ फतेह सिंह बागी ब्रिटेन की सेना का जवान है। इसका खुलासा किसी और ने नहीं, खुद पंजाब के DGP गौरव यादव ने किया। This module was controlled by Ranjit Singh Nita, the chief of KZF, who's Pakistan based, and he was operating mainly through Jaswinder Singh Manu, who's based in Greece. He belongs to village Agwa, which is the same village of one of the module members, Varinder alias Ravi, who was leading the module, and he was being controlled and masterminded by one Jagjit Singh based in UK. Jagjit Singh is reported to be working in the British Army as well. And Jagjit Singh was using the assumed identity of Fateh Singh Bagi. जगजीत सिंह खालिस्तानी संगठन में अपना नाम फतेह सिंह बागी बताता है। ये भारत से 10 साल पहले गया था। इसने स्टूडेंट वीजा पर ब्रिटेन में एंट्री ली थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई ब्रिटेन में ही की, फिर सेना में शामिल हो गया। इसका परिवार पंजाब के तरन जिले के रहने वाला है। दादा, पिता और भाई समेत फैमिली के कई लोग भारतीय सेना का हिस्सा रह चुके हैं। ब्रिटिश आर्मी में बेसिक ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ये अफगानिस्तान का भी टूर कर चुका है। ये ब्रिटिश आर्मी की द राइफल्स रेजिमेंट की 4थी बटालियन में जुड़ा है। ये रेजिमेंट इराक, अफगानिस्तान, कोसोवो और सियरा लियोन में जा चुकी है। सिख एम्पायर खत्म हुआ था तो सिख पॉपुलेशन
ब्रिटेन के बड़े लॉयल हो गए थे और इनाम के तौर पर उनको सोल्जरिंग में भर्ती किया गया था और ये प्रथा अगले 90 साल तक चलती रही, जहाँ के सेनाओं में सिखों का प्रपोर्शन उनकी पॉपुलेशन की प्रपोर्शन से ज़्यादा था। ये सपोर्ट शायद अभी भी है। आईएसआई और खालिस्तानियों का गठजोड़ इससे पहले कनाडा में भी सामने आ चुका है, लेकिन इस टेरर मॉड्यूल को लेकर मिली जानकारी से पुलिस भी हैरान है। ऐसा पहली बार है जब ब्रिटिश सेना से जुड़ा कोई शख्स भारत के खिलाफ आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा बन चुका है। अब इस मामले में पंजाब पुलिस की तरफ से केंद्रीय एजेंसियों को अलर्ट किया जाएगा। इसके आधार पर भारतीय विदेश मंत्रालय ब्रिटिश सरकार के सामने अपना पक्ष रख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बांग्लादेश से खबर है।